एक सेकंड, इसको कट कर देते हैं। शुरू। तो गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अनमोल मिश्रा है। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं BCA में हूँ और मेरा ये द्वितीय सेमेस्टर है। मैं आज CPP में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले समझते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP ओप्स कह सकते हैं इसको, का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य एक क्लास को दूसरी क्लास के गुण मतलब प्रॉपर्टीज और फंक्शंस उपयोग करने की सुविधा देना है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के गुणों को प्राप्त करती है। यह कोड को दोबारा लिखने से बचाता है, जिससे प्रोग्राम अधिक एफिशिएंट होता है और स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनता है। तो आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस की आवश्यकताएं। इनहेरिटेंस क्यों ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इनहेरिटेंस का उपयोग कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि कोड को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रोग्राम साफ क्लीन हो जाता है और रीडेबल बनता है, समय और मेहनत की बचत होती है, टाइम कम लगता है कोड लिखने में, और कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चर बेहतर बनता है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स जैसे कि क्लास, पेरेंट और उसके बाद क्लास चाइल्ड, मतलब हमने ये लगा दिया है पैरेंथेसिस और ये एंड कर दिया है। ये सिंपल सिंटैक्स है, बेसिक। क्लास चाइल्ड, माइक ऑफ कर, हाँ। ये पब्लिक है, पेरेंट्स। तो इसका उपयोग, ये जो कॉलन है, इसका उपयोग हम लोग इनहेरिटेंस के लिए करते हैं कि इनहेरिटेंस, एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिटेंस हुई, तो हम इस कॉलन का उपयोग इनहेरिटेंस के लिए करते हैं। तो और ये जो पब्लिक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पब्लिक, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है। तो पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। आगे चलते हैं। अब हम कोड आ गए हैं। हम देखते हैं कि एक सिंपल इसका जो है बेसिक पहले समझते हैं कि सिंटैक्स जो इनहेरिटेंस का है कोड के हिसाब से। तो जैसे हमने एक यहाँ पे हमने फाइल कर ली, स्ट्रीम इंक्लूड स्ट्रीम, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। हम इसका उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी आउट हमको, अगर हम इसका उपयोग ना करें तो हमको std और डबल कॉलन सी आउट लिखना पड़ेगा। उसके लिए जो नेम स्पेस हटाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए हम इसमें नेम स्पेस लगा देते हैं। हम क्लास एनिमल हमने लिया, क्लास उसका नाम एनिमल, और इसको हमने पब्लिक कर दिया है। ठीक है, पब्लिक का मतलब है कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और हमने एक बनाया है फंक्शन void 8 करके, और हमने इसमें हमने सी आउट कर दिया है, मतलब प्रिंट करने के लिए 18 कर दिया। अब हम क्लास डॉग बनाते हैं, दूसरी क्लास बनाया डॉग के नाम से। इसमें हमने पब्लिक एनिमल को इनहेरिट किया, मतलब कि हमने डॉग में इनहेरिट किया है इस एनिमल को। एनिमल हमारी पेरेंट क्लास हो गई और डॉग जो है वो चाइल्ड क्लास हो गई। अब ये एक पब्लिक है, जो हमारी क्लास डॉग है, ये भी एक पब्लिक है, इसको भी कहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब वाइट बाग, हमने इसमें जो एक फंक्शन दे दिया है बाग करके, अपनी डॉग क्लास में बाग करके, और सी आउट पार्किंग कर दिया है। अब आगे देखते हैं इंट मेन, अपना मेन फंक्शन देखते हैं जहाँ से कोड रन करेगा, जहाँ से कोड पहले रन करता है। तो हम देखते हैं, डॉग हमने दिया ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट दिया डॉग, उसको डी दे दिया है, और डी डॉट ईट। तो ईट हमने दिया है, ईट किसका है फंक्शन? ये है एनिमल का, लेकिन हमने क्लास डॉग में इसको इनहेरिट किया है, पब्लिक एनिमल को हमने इनहेरिट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है डॉग, तो ये इसको ले लेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर आउटपुट भी है ईटिंग। तो हम जब इसको कॉल करेंगे डी डॉट ईट को, तो ये ईटिंग देगा, और हम डी डॉट बार को कॉल करेंगे तो ये खुद के जो डॉग क्लास के जो फंक्शन है, जैसे बार्क है, तो ये खुद के फंक्शन को जो उसमें लिखा है उसको प्रिंट कर देगा। तो ये हुआ एक सिंपल इनहेरिटेंस का, कि कैसे एक पब्लिक क्लास बना के उसमें पब्लिक स्पेसिफायर दे करके और दूसरी क्लास में इनहेरिट करके हम लोग
प्रिंट कराते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आगे होगा। अब हम इनहेरिटेंस के प्रकार देखते हैं। इनहेरिटेंस के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। तो हम पहला देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट एक चाइल्ड। इसमें सिंपल होता है, एक पेरेंट होगा और उसका एक चाइल्ड होगा, फिर उसको हम प्रिंट करेंगे। तो हमने पहले कर लिया है, फाइल इंक्लूड कर लिया है, उसके बाद हमने नेम स्पेस कर लिया है और फिर हम क्लास बनाए हैं एनिमल नाम से, ठीक। और इसको हमने पब्लिक किया है, हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने कॉलन दे दिया है क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए। अब वॉइड हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन नेम ईट। अब ईट को ईटिंग दे दिया, इसका नाम कोई भी हम दे सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। और हम आगे लिखे हैं, दूसरी क्लास बनाए हैं क्लास डॉग। हमने यहाँ पर इनहेरिट किया है एनिमल को। तो एनिमल हमारी पेरेंट चाइल्ड हो गई और ये मैं वो पेरेंट हो गई और डॉग हमारा चाइल्ड हो गया। तो हमने इसमें इनहेरिट किया है एनिमल को। अब हम सिंपल हो गया कि हमने यहाँ पर एक चाइल्ड बनाया, मतलब एक पेरेंट बनाया है और एक चाइल्ड बनाया है। अब हम इसको इंट मेन करके यहाँ से कोड रन होगा, हम यहाँ से इसको एक्सेस वो करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हम डॉग बना लिए, अपना ऑब्जेक्ट बना लिए डॉग डी और डी डॉट ईट। तो अब डॉग, तो ये क्लास, अब ये प्रिंट कैसे करेगा, हमने डॉग में तो कुछ दिया है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस का उपयोग किया है सिंगल इनहेरिटेंस में, कि हमने इसको दिया सिंगल, और सिंगल डॉग है और सिंगल चाइल्ड और सिंगल पेरेंट्स है। तो हमने इसमें पब्लिक को, पब्लिक एनिमल जो हमारी है या पेरेंट क्लास, उसको हमने इनहेरिटेंस के हेल्प से इनहेरिट कर लिया है। तो अब इस ये जो डॉग है, इस पब्लिक के जो फंक्शन है उसको इनहेरिट करके यहाँ पर प्रिंट करेगा डी डॉट ईट। तो प्रिंट क्या होगा, ईटिंग होगा। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंपल। हम चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि एक चाइल्ड और कई पेरेंट्स हो सकते हैं। तो हमने देखते हैं, तो यहाँ पर हमने बनाया, क्लास बनाया, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। हमने क्लास बनाया फादर, उसके बाद हमने स्पेसिफायर दिया पब्लिक, फिर हमने इसका फंक्शन नेम दिया वॉइड और फंक्शन नेम स्किल दे दिया, ठीक है। अब स्किल में हमने सी आउट प्रिंट करा दिया, ड्राइविंग, कुछ भी कर सकते हैं, ड्राइविंग, फिर कोई और स्किल। और हमने दूसरी क्लास बनाई है मदर के नाम से। अब मदर के नाम से बनाई, उसको भी हमने पब्लिक कर दिया है, वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और वाइट टैलेंट हमने सी आउट प्रिंट किया कुकिंग, ठीक। अब हमने दो जो है बना ली हैं क्लासेस, ठीक। अब ये समझ लेते हैं, ये पेरेंट क्लासेस हो गई। अब हमने एक क्लास बनाई है चाइल्ड के नाम से, जिसमें हम अपने फादर जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको भी इनहेरिट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी मदर क्लास जो है उसको भी इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मतलब मदर जो पेरेंट क्लास है उसको भी इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर कई सारे, आप समझ सकते हैं मल्टीपल के नाम से कि एक चाइल्ड है लेकिन कई सारे पेरेंट्स। तो यहाँ पर एक पेरेंट हो गया फादर के नाम से, इसकी क्लास बनी, और एक पेरेंट हो गया है मदर के नाम से, मतलब दो हमारे पास हैं पेरेंट्स, लेकिन चाइल्ड एक है। तो क्लास चाइल्ड, हम इसमें फादर को भी इनहेरिट कर रहे हैं और मदर को भी इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमने इनहेरिटेंस का उपयोग करके इनहेरिट कर लिया है। अब हम सिंपल इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने इंट मेन फंक्शन बनाया, उसमें हमने चाइल्ड के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसमें सी डॉट चाइल्ड, सी डॉट स्किल और सी डॉट टैलेंट। हमने सी डॉट स्किल क्यों दिया, क्योंकि हमको अगर फादर के जो है स्किल को प्रिंट करना, मतलब जो हमारी पेरेंट चाइल्ड पेरेंट क्लास है फादर, उसके हमको अगर फंक्शन को या जो उसमें लिखा उसको हमको अगर प्रिंट करना है, तो हम उसमें देंगे सी डॉट स्किल, क्योंकि हमने अपने फादर वाले जो पेरेंट्स है उसमें हमने फंक्शन का नाम स्किल दिया है। एक यहाँ पर गलती यह होती है कि हम इनको बनाने में जो नेम सेम दे देते हैं, जैसे कि वॉइड स्किल हो गया, यहाँ पर भी अगर हम स्किल यहाँ पर दे दें तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सी डॉट स्किल दें और यहाँ पर भी स्किल दे दें और यहाँ पर भी स्किल, तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा किसको हमको प्रिंट करना है। तो इसीलिए हमने अलग अलग नाम दिया है कि फादर जो हमारी पेरेंट क्लास है उसमें हमने स्किल दिया है फंक्शन नेम, और हमने यहाँ पर टैलेंट दिया है। तो सी डॉट स्किल, तो ये फादर की जो है ड्राइविंग प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद सी डॉट टैलेंट, तो ये जाएगा सी डॉट टैलेंट, देखिएगा टैलेंट किस में है, हमारी मदर क्लास में है, तो ये जा करके इसको कुकिंग प्रिंट कर देगा। तो हमारे जो आउटपुट आया है वो ड्राइविंग आया है और मदर के उसमें कुकिंग आया है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम आगे चलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में चेन वाइज सिस्टम होता है, चेन सिस्टम होता है, जैसे ए टू बी, बी टू सी। तो हम इसमें देखते हैं कि हमने क्लास बनाया है ग्रैंड पेरेंट के नाम से।
ग्रैंड पेरेंट के नाम से क्लास बना दिया है। उसके बाद हमने फंक्शन नेम दे दिया प्रॉपर्टीज़, और हाउस हमको प्रिंट करना है। और हमने यहाँ पर ये इसको नहीं बताया, सॉरी, ये इंट एल का मतलब है इंट लाइन, मतलब कि हमने ये वाली लाइन एंड करो और उसके बाद दूसरी लाइन से शुरू करो। तो ये लाइन इन करने के लिए हम लोग ये देते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरी एक क्लास बनाई है क्लास पेरेंट के नाम से, जिसमें हमने इनहेरिट किया है अपने ग्रैंड पेरेंट को। फिर उसके बाद हमने क्लास चाइल्ड बनाई जिसमें हमने इनहेरिट किया है अपनी पेरेंट को। मतलब आप समझ सकते हैं इसमें लेवल वाइज हो रहा है कि पहले ए बना, फिर उसके बाद हमने पेरेंट बनाया, उसमें हमने ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट किया, फिर हमने चाइल्ड बनाया, उसमें अपने पेरेंट को इनहेरिट किया। तो इसी तरह लेवल बाय लेवल, पहले लेवल 1, फिर ये लेवल 2, फिर ये लेवल 3। तो अब हम अगर इंट मेन करेंगे, हमने चाइल्ड ही करना है केवल हमको, जो हमने अपनी बेस ऊपर वाली हो गई है और हमने जो अपनी चाइल्ड बनाई है, अगर हम इससे कॉल करेंगे, जैसे कि चाइल्ड सी, हमने ऑब्जेक्ट दिया चाइल्ड सी और ऑब्जेक्ट सी डॉट प्रॉपर्टीज़ हमने किया। अब प्रॉपर्टीज़ किस में है, ये तो हमारी ग्रैंड पेरेंट जो क्लास है इसमें है प्रॉपर्टीज़ फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ नेम, लेकिन चाइल्ड में तो है नहीं। अब इसको कैसे इनहेरिट करेगा, इनहेरिटेंस की मदद से, और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो हमने पहले पब्लिक पेरेंट किया, अब पेरेंट में गया, अब पेरेंट को देखा ये इनहेरिट कर रहा है पब्लिक ग्रैंड पेरेंट को, तो अब ये ग्रैंड पेरेंट जाएगा अपने में उसमें ग्रैंड पेरेंट में, और यहाँ पर देखिएगा कि ये वाइड प्रॉपर्टीज़ नेम का एक फंक्शन बना है, इसमें जो हमने स्पेसिफाई किया है ये सी आउट हाउस, तो इसको प्रिंट कर देगा। तो हमने सी डॉट प्रॉपर्टीज़ प्रिंट किया, कॉल किया, तो ये प्रिंट हुआ आउटपुट हाउस। ये मल्टी लेवल था। अब हम आगे चलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट होता है और इसके कई चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। हायरार्किकल मतलब कि एक समझ सकते हैं ट्री वाइज की, एक पेरेंट हुआ, एक ट्री में कई सारी उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसी हिसाब से। तो हम देखते हैं इसमें हमने इंक्लूड कर लिया सब चीज़, नेम स्पेस कर लिया। उसके बाद हमने देख दिया है क्लास, क्लास का नाम दिया है सेव। तो हमने स्पेसिफायर लगाया पब्लिक, और इसमें दिया है वाइड, और फंक्शन नेम दे दिया है ड्रॉ, और हमने प्रिंट करने के लिए सी आउट ड्राइंग स्पेस दे दी, ठीक। अब हम यहाँ किए क्लास लिए, सर्कल लिए, और यहाँ पर हमने पब्लिक स्पेस दे दिया, और हमने इसको पैरेंथेसिस लगा के इसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अभी इतना समझो, अभी हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक नई क्लास बनाई स्क्वायर करके, और यहाँ पर पब्लिक सेव कर दिया, इसको फिर इनहेरिट किया। मतलब कि हम अपने, अब यहाँ पर समझो कि हमने यहाँ पर सर्कल बनाया है एक नई, इसमें भी हम अपनी जो पेरेंट क्लास है पब्लिक सेव करके, मतलब जो सेव है हमारी, उसको दिया है। और हमने एक और क्लास बनाई है, उसमें भी हमने पब्लिक और ये सेव दिया है। तो हम क्या देखते थे कि हायरार्किकल में एक पेरेंट होता है, पेरेंट हमारा एक है, जो पेरेंट है हमारा क्लास सेव वो एक है, लेकिन चाइल्ड कई सारे हो सकते हैं। तो जैसे कि पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, ये दोनों अपने पेरेंट से ही इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमने इनहेरिट किया, क्लास सर्कल बनाया, और इसमें पब्लिक हमने सेव इनहेरिट किया। फिर उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई है, ये भी चाइल्ड है, इसमें हमने पब्लिक सेव अपने पेरेंट को ही इनहेरिट किया। तो अब हम कॉल करेंगे सर्कल डॉट सी, हमको अगर कॉल करना है तो हम ये सर्कल डॉट, इसको भी हम कॉल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर डॉट एस, और सर्कल स्क्वायर एस, और सर्कल, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कॉल, स्क्वायर को और सर्कल को अलग अलग करके कितने भी हम चाइल्ड बना सकते हैं। जैसे कि हमने मल्टी लेवल में देखा था कि कई सारे वो होते हैं, मतलब पेरेंट्स कई सारे होते हैं और चाइल्ड एक होता है। तो इसमें कई चाइल्ड हैं, इसमें पेरेंट हैं, तो हम इसको कर सकते हैं कि कई सारे इसमें हम अपने चाइल्ड बना सकते हैं। जैसे कि हमने 2 चाइल्ड बनाए, तो हम इसी तरह इसको सर्कल सी करके और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्क्वायर एस करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इनको दोनों को बारी बारी करके सी डॉट ड्रॉ हमने पेरेंट में बनाया है, जो अपना क्लास फंक्शन बनाया है, तो ड्रॉ कर देगा। तो इसमें हमने क्या दिया है, ड्राइंग सेव, तो ये भी ड्राइंग सेव देगा। और हमने दूसरा जो अपने क्लास बनाया, इसमें भी हमने अपनी पेरेंट जो है क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये भी हमारा जो है ड्राइंग सेव दे देगा। दोनों हमें वही आउटपुट देंगे, क्योंकि जो है पेरेंट वो है एक ही है, लेकिन चाइल्ड कई सारे हैं। तो ये हो गया हायरार्किकल। अब लास्ट वन है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस से समझ में आता है, हाइब्रिड मतलब कि कई सारे, जो आपने पहले देखा कि मल्टी लेवल और सिंगल, तो इसमें सभी का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए हाइब्रिड है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इंक्लूड किया क्लास ए बनाया हमने, ठीक है, और इसको हमने दिया पब्लिक वाइड सो, इसमें हमने फंक्शन नेम दे दिया है, और सी आउट क्लास ए दे दिया, ठीक। अब ये हो गया, हमने दिया
और इसमें हमने क्लास बी करके पब्लिक ए दे दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो एक सिंगल हो गया, जैसे कि ये सिंगल हो गया, हमने सिंगल पढ़ा था ना कि क्लास सी, और उसमें हमने बस इनहेरिट कर दिया, वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने इसमें क्लास दिया क्लास ए पब्लिक, और फंक्शन नेम दिया सो, और क्लास का ये यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने जो लिखना है हमें क्लास ए, और हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया इसको। तो ये इनहेरिट कर लिया, तो इसको हम मल्टीपल कह सकते हैं कि हमने इसको इनहेरिट कर लिया यहाँ से, कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ से इनहेरिट कर लिया। और ये हमने एक नई क्लास बनाई क्लास सी करके, इसमें भी हमने पब्लिक स्पेसिफाई कर दिया है, और हमने फंक्शन नेम बनाया सो सी करके, और इसमें हमने क्लास सी बना दिया, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमने एक बनाया है क्लास डी करके। अब इसमें हम आपने देखा होगा कि जो पीछे हम चलते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने क्लास डी बनाई है एक करके, और इसमें हम मल्टीपल ले रहे हैं कि पब्लिक बी को भी ले रहे हैं, पब्लिक सी को भी ले रहे हैं। तो ये मल्टीपल का हो गया, ये सिंगल का हो गया, उसके उसी तरह ये मल्टी लेवल का हो गया। तो ये अलग अलग करके जो है कंबाइन कर देता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं। और ये एफिशिएंट भी होता है क्योंकि इसमें कई सारे जितने भी पिछले वाले इंटेंस हैं वो इसमें सब आ जाते हैं। तो हमने बस यहाँ पे डी नेम वो किया, ऑब्जेक्ट किया है, और इसको ऑब्जेक्ट डॉट सो ए, तो सो ए हमने कॉल किया है, ये सो ए यहाँ पे है तो इसको प्रिंट कर देगा क्लास ए। और ऑब्जेक्ट डॉट सो सी, तो सो सी हमने यहाँ पर क्लास सी में बनाया था तो ये सी को कर देगा। तो ये सिंपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले पब्लिक बनाया, मैं पब्लिक का यूज़ किया। प्राइवेट इसी तरह होता है, केवल क्लास के अंदर ही होता है, हम इसको दूसरे क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर देखो कि हमने पब्लिक बनाया है तो हम इसको इस क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट बनाते तो हम इसको दूसरी क्लास ना कर पाते। लिए होते हैं, जैसे कि केवल क्लास के अंदर ही हम इसको ले सकते हैं। और प्रोटेक्टेड एक होता है क्लास प्लस चाइल्ड क्लास, मतलब कि क्लास करते हैं और प्लस चाइल्ड क्लास भी कर सकते हैं। यह तय करते हैं कि डेटा कैसे एक्सेस होगा, ये पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तय करते हैं कि डेटा हम करेंगे या दूसरी क्लास से करेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो हम देख सकते हैं कोड रीयूज होता है, डुप्लीकेशन कम होता है, और प्रोग्राम एफिशिएंट बनता है, और मेंटेनेंस आसान होती है, और इसमें रियल वर्ड मॉडलिंग आसान होती है कि तो ये इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। और इसके नुकसान भी कई सारे हैं क्योंकि इसमें कोड जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि कई सारे इसमें क्लास बनानी पड़ती हैं, और कई सारे हमको फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हमको इनहेरिट करना पड़ता है, तो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए। और जो क्लासेस होती हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। क्लासेस जैसे कि हमने पब्लिक बनाया है, उसके बाद हमने चाइल्ड बनाया, तो वो पब्लिक पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो इनहेरिट हुई है। तो पब्लिक अगर पब्लिक में कुछ चेंज किए तो वो मतलब पेरेंट में कुछ चेंज किए तो चाइल्ड में भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो क्लास डिपेंडेंट हो जाती हैं। उसके बाद डीबगिंग कठिन हो जाती है कि हम डीबगिंग करना, कि हम जैसे कि कोई चाइल्ड बनाए हैं और उसको हम इनहेरिट किए अपने पेरेंट्स से, तो उसको कई सारी चाइल्ड हैं, तो उसमें हमको दिक्कत होती है कि हम कौन से चाइल्ड में दिक्कत हुई है, या फिर नेमिंग की दिक्कत, या फिर सिंटेक्स की दिक्कत, तो थोड़ा डीबगिंग भी कठिन हो जाता है। तो हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। इनहेरिटेंस एक पावरफुल ओपीपी ओओपी मतलब कि ओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, जो कोड को रियूजेबल बनाता है और एफिशिएंट बनाता है। यह बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मैनेज करने में मदद करता है। इनहेरिटेंस से कोड रीयूज होता है और प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। तो ये हुआ इसका निष्कर्ष, और थैंक यू। और बहुत बढ़िया, अच्छे से बताया आपने। जी किसी को कुछ सवाल पूछने हैं? जी सर। अच्छा, हाँ ठीक है। अनमोल, सबसे पहले ना फर्स्ट स्लाइड पे आइए आप। फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन जी। जो निर्देशक है वहाँ पे जो आपको प्रोफेसर लिखा है वो प्रोफेसर नहीं है, वो हटा दीजिएगा, ठीक है। और वर्तनी त्रुटि पे ध्यान दीजिए, वर्तनी जो है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। भाषा अभियांत्रिकी,
हाँ, ठीक है। इवेंट। ओके। पाठ्यक्रम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अध्ययन। वर्तनी त्रुटि जो है उस पर ध्यान दीजिए। ओके ओके। ठीक है जी। सागर आप कुछ पूछ रहे थे। जी सर। सब लोग अपने अपने कैमराज ऑन कीजिए प्लीज़। माइक माइक ऑफ माइक 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 नहीं, माइक नहीं। और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बी प्रोफेशनल। जी सागर कुछ पूछ रहे थे आप। जी सर, इसमें मतलब जो एग्जाम्पल माइक ऑन देंगे। करो। अनमोल जी सर। अनमोल आप माइक हेलो। बंद कर दीजिए आप। सागर ओके। माइक ऑन रखिए। हेलो। हेलो। जी सर, अनमोल ने जो कोड किया है, एग्जांपल में बताया है, उसमें फंक्शन का इसने यूज़ किया है। तो सर वो इसमें जिसने कॉल किया है, तो मुझे ये पूछना है कि फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? अनमोल आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन ऑन रखिए, शेयरिंग ऑन रखिए। ठीक है सागर, ये जो सवाल है आपका, ये अनमोल आप बता पाएंगे? जी बता, एक सेकंड। माइक ऑन है मेरा। जी माइक ऑन। सेकंड। तो हम जो पढ़ा था उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो जैसे कि सागर ने पूछा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर हम जैसे कि यूज़ करते हैं कॉल बाय वैल्यू, तो वो वैल्यू का एड्रेस बताता है शायद, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ एड्रेस। और कॉल बाय रेफरेंस तो वो रेफरेंस जिससे वो रेफरेंस लिया, जैसे हमने कॉल किया, फंक्शन बनाया है, तो जिससे रेफरेंस लेता है तो उसका एड्रेस शायद बताता है। सर अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दीजिए। ठीक है। ये हिसाब से सर आप बता दीजिए। ठीक है। वैसे सवाल जो है वो टॉपिक से रिलेटेड पूछिए। कोशिश यही कीजिएगा कि टॉपिक से रिलेटेड पूछे सवाल जो प्रेजेंटेशन हो सर रहा है। इसने कोड, हेलो, जी। सर इसने कोड किया है, तो इसे मालूम होना चाहिए कि सर ये लाइन क्यों यूज हुआ है इस कोड में, तो मैंने पूछा। आवाज नहीं आ रही है सर। जी। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, मतलब अनमोल ने कोड किया है सर, तो मालूम होना चाहिए इस लाइन को क्यों यूज़ किया है। हाँ, तो कौन सी लाइन को? कॉल विच किया लाइन? है तो डिफरेंसेस सर मालूम होने चाहिए ना। विच लाइन? इनमें सर ये लाइन नंबर मल्टीपल बताइए। इंस्टेंस। लाइन नंबर बताइए। सर लाइन नंबर पेज तो इधर सर लाइन नंबर ये 21 से 24 तक 21 से 24 तक। इसने कॉल किया है यहाँ पे। हाँ। तो मैंने डिफरेंसेस पूछे हैं। हाँ, तो अनमोल सवाल क्लियर है आपको? जी सर। जी, क्वेश्चन क्या पूछा? स्पीकर अपने अपने ऑफ रखिए। सिर्फ अनमोल आप स्पीकर ऑन रखिए, बाकी सब लोग अपने स्पीकर बंद रखेंगे। माइक लगे तो ऑन करके ऑफ कर दीजिएगा सवाल पूछने के बाद। कोड किया है उसका तो मालूम होना चाहिए। हम्म। कोड नहीं यूज नहीं किया था फंक्शन पर, मैं पूछ। हम्म। तो क्या पूछा तुमने? क्वेश्चन पूछो फिर से। नहीं,
आप ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए अनमोल। ओके। जी सर। सर अनमोल का सर आप बता दीजिए मैं कि आप कॉल बाय आप वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस सागर में क्या आपका माइक डिफरेंस है। ऑफ कीजिए। हाँ तुम इसमें बोलो। सर ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंसेस, ये आप ही बता दीजिए। हम्म, सी, टॉपिक रिलेटेड पूछो। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जो है वो हम लोग इसको, हाँ, टॉपिक से रिलेटेड पूछो, इनहेरिटेंस के मतलब बारे में पूछो। देखिए दिक्कत है, टॉपिक जो इनहेरिटेंस है उससे पूछो। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, इनहेरिटेंस सी अभी मैंने, हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सी लैंग्वेज में आपने फंक्शंस में जब डिस्कस किया था होगा, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन क्या अभी यहाँ पे इन्होंने किसी भी फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस यूज़ किया है क्या? कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस यूज़ हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस यूज़ ही नहीं हुआ है। ना ही इन्होंने कोई फंक्शन को कोई पैरामीटर पास किए हैं, इन्होंने सिर्फ एक्सेस किए है। ठीक है, सो अभी जितना इन्होंने एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड आप सवाल पूछिए। तो मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, और किसी को तो क्वेश्चन। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? पूछो इसमें बोलो। पूछिए। सर मुझे एक डाउट हाँ था। पूछिए। सर मतलब जैसे अभी हमने एक दो दिन पहले कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक पढ़ा, तो जी मुझे कंस्ट्रक्टर और ये जो इनहेरिटेंस है, इनका काम तो मतलब सेम ही लगा कि बस कॉल और ये कॉल करना है, तो फिर क्यों इनहेरिटेंस यूज करना, क्या स्पेशल है कि यूज करें? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़। सर जैसे हमने दो तीन दिन पहले अपने कंस्ट्रक्टर टॉपिक्स पढ़ाया था, जी उसमें भी हम इजीली कॉल कर रहे थे, हमारा जो कुछ भी प्रोग्राम में कॉल करने का फंक्शन था उसका इजीली, और इनहेरिटेंस में भी हम वही सेम काम कर रहे हैं, तो फिर हम इनहेरिटेंस ही क्यों यूज करें हाँ जबकि हम हाँ, ओके कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं? तो ओके ये ओके। सवाल। अनमोल प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसे? हाँ, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो इनहेरिटेंस तो हमने देखा है, जैसे कि ये कई सारे इनहेरिटेंस हैं। ये बेसिकली चाइल्ड और पेरेंट का यूज़ करके इनहेरिट करता है, जो हमारी, जैसे कि हमने जो फंक्शन में ये अपना जो नेम दिया, ठीक है, उसी तरह। लेकिन कंस्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम उसमें अपना अलग से एक बनाते हैं, जैसे कि सर ने बताया भी था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और डिफ़ॉल्ट कॉपी होता है, अ, और कौन-कौन से हाँ, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। तो उसमें अलग-अलग होते हैं, जैसे कि हम पहले उसमें बना, जैसे इसमें कोड नहीं है उसका, नहीं तो मैं समझाता और अच्छे से। लेकिन उसमें सिंपल है कि वो पहला एक कंस्ट्रक्टर बना, उसके बाद वो कॉल होता है दूसरे में, कि हम उसको नेम लेकर कॉल करते हैं और उसी में कई सारे हम बना सकते हैं कि हम मल्टीपल बना सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें है, तो इसमें ये डिफरेंस है, जैसे देखिए कि हमने एक चाइल्ड को पास किया, लेकिन हम इसमें डायरेक्टली, अगर कंस्ट्रक्टर होता तो डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर एक बना दें और दूसरा क्लास लाएं, दूसरा नेम लाएं और यहाँ पर लिख दें। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि सी उसको एक साथ नहीं लिख सकते हैं, उसको अलग-अलग लिखना पड़ता है हमें, कि अलग ठीक से एक बनाया है, फिर अलग से एक दूसरा बनाया। ये एक डिफरेंस हो सकता है। ठीक और दूसरे जी सर। सी बेसिकली क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, हुँ, और इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस के थ्रू हम कोड को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि अभी अनमोल थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे, हमने काफ़ी बार कहा है कि कोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इनहेरिटेंस।
ठीक। हम्म, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और हम्म, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम होता है। अब यहाँ पे देखिए क्लास, इसी क्लास में इसी प्रोग्राम में लाइन नंबर 4 जो है वो है क्लास फादर। ठीक है। अग अब अगर यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर देते तो इसका कंस्ट्रक्टर भी क्या होता, फादर नाम से ही होता। लाइन नंबर 11 में देखिए क्लास मदर। लाइन नंबर 13 पे जो हमने टैलेंट नाम से एक फंक्शन लिखा है, अगर हम यहाँ पे मदर के लिए कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते तो वो भी मदर नाम से ही होता। ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि क्लास का नाम और जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम है वो एग्जैक्टली मैच करें जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास का नाम कुछ और हो सकता है और फंक्शन का नाम कुछ और हो सकता है। ठीक है। सेकेंडली लाइन नंबर 18 देखिए, जैसे कि अनमोल अभी बता रहे थे हमें कि चाइल्ड क्लास लिखा है हमने चाइल्ड, जिसने क्या किया है, फादर और मदर इन दोनों को पब्लिकली इनहेरिट किया है, जबकि इसके अंदर कोई हमने फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं की है। और लाइन नंबर 22 पे हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। अब चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि सी डॉट स्किल ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है, तो ये फादर क्लास का फंक्शन है। ठीक। और सी डॉट टैलेंट, ये टैलेंट जो है ये किस क्लास का फंक्शन है, तो ये मदर क्लास का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू दो अलग अलग क्लासेस के फंक्शंस को हमने एक्सेस किया। ठीक है। क्लियर हुआ पल्लवी? हाँ सर, यस। ओके। और बाकी सबको क्लियर है? बाकी सब लोगों को क्लियर है? यस। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। अनमोल, मेरे कुछ सवाल हैं। जी सर। ठीक है। आपने बताया कि इनहेरिटेंस जो है वो हमारे कोड को रिड्यूस करता है। जी सर। कैसे? सर कोड को रिड्यूस, जैसे कि हमने यहाँ पर, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में, इसी में एग्जांपल कि जैसे हमने ये क्लास चाइल्ड बनाई है, तो इसमें हम ये डायरेक्टली इसको ले हमारी जो पेरेंट है फादर को ले लिए, और हमने यहाँ पर ये मदर को ले लिया। यहाँ पर देखिए हमको अब चाइल्ड के लिए हमको अलग से बनाने की, हमको इसमें स्पेसिफायर देने की ज़रूरत नहीं है कि हम पब्लिक दें या फिर प्राइवेट दें, और हमको इसमें अलग से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको कॉल यहाँ से ले सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये एक रिडक्शन हुआ कि हमने एक क्लास अलग से बनाई और इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर लिए। तो ये रिडक्शन हुआ कि हमको चाइल्ड के लिए अलग से लिखने की कोड ज़रूरत नहीं। तो ये कोड रिडक्शन हुआ एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्लास चाइल्ड जो है उसके अंदर हमारे पास कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं? सर फंक्शंस दो हैं, जैसे कि ये एक फादर का है, एक मदर का है। ठीक है, ग्रेट। फिर आपने कितने टाइप होते हैं इनहेरिटेंस के? सर 5 टाइप हैं। 5 टाइप। जी, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल, और हायरार्किकल और हाइब्रिड। ठीक है। आप इस स्लाइड नंबर 4 पे जाइए। यस। ठीक है। सो ये जो है, ये इनहेरिटेंस, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? सर ये इनहेरिटेंस है। पहले हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, उसके बाद दूसरी क्लास बनाई है और सिंपल ले लिया। सर ये सिंपल ही है, मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस है। जी सर। ठीक है। तो अब क्लास डॉग जो है, लाइन नंबर 11, स्लाइड नंबर 11 नहीं, लाइन नंबर 11 इसी प्रोग्राम में लाइन नंबर 11 क्लास डॉग जो है, इस डॉग में, क्लास डॉग में कितने फंक्शंस अवेलेबल है?
सर इस क्लास डॉग में सर ये एनिमल का है और इसका उसका खुद का है सर, दो हैं। तो दो फंक्शंस अवेलेबल हैं। जी ठीक है, ओके ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया कि सॉरी डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है? जी सर। डायमंड, डायमंड, हाँ डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है? डायमंड प्रॉब्लम सर, सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे आइए। जी जी हाँ जी ठीक है, हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है। ठीक है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया। जी ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। हाँ जी सिंगल। ठीक है, ओके ग्रेट। एक क्लास सी है हमारे पास जो कि सेपरेट है। हाँ ठीक, और क्लास डी में क्लास बी और क्लास सी को इनहेरिट किया है। जी, डी मल्टीपल इनहेरिटेंस, डी वाला डी सर। जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। हम्म, अब फॉर एग्जांपल कि हमने क्लास सी को इनहेरिट किया क्लास ए से। जी ठीक है, ओके, जी प्रॉब्लम क्लियर है? जी जी लाइन नंबर 11 को हमने क्या किया है, क्लास सी जो है वो इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली ए को, हम्म जैसे लाइन नंबर 9 में हो रहा है। जी ठीक सर। है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया। बाकी सब लोग हम्म ध्यान दे रहे हैं? Yes, sir. हम्म, ठीक है, सो क्लास सी ने भी क्लास ए को इनहेरिट किया। तो अब क्लास क्लास ठीक है क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट किया। अब मुझे बताइए कि क्लास सी में कितने फंक्शंस होंगे? सर। क्लास सी ने तो उसको ए को कैसे इनहेरिट किया, इसमें तो इनहेरिट है। पब्लिक नहीं, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि वो इनहेरिट हुआ है। हम्म ठीक है, मैं हम्म आपको सिनेरियो दे रहा हूँ। हम्म हम डायमंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि ओके व्हाट इज़ डायमंड प्रॉब्लम। ओके ठीक है, सो हम्म क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट किया हम्म पब्लिकली। जी ठीक है, देन अब इसमें कितने फंक्शंस अवेलेबल होंगे? सर, इसमें सी का जो खुद का है जी, वो, और और जो ए को ए इनहेरिट किया है ए उसका हो। ओके परफेक्ट, तो दो फंक्शंस होंगे सी में। जी ठीक है, क्लास बी में कितने फंक्शंस हैं? तो क्लास बी में एक ही एक फंक्शन ही है। फंक्शन है, जी शो ए नाम का एक ही फंक्शन है। हाँ क्लास सी में शो ए और शो सी नाम के दो फंक्शन हैं। जी ठीक है, अब आते हैं क्लास डी पे। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्लास डी ने पब्लिकली, जी सर। जाने दीजिए उनको। ठीक है, सो क्लास डी ने क्लास बी को और क्लास सी को पब्लिकली इनहेरिट किया है। जी ओके, लाइन नंबर 17। जी ठीक है, सो अब क्लास डी में कितने फंक्शंस होने चाहिए? सर क्लास डी में होना चाहिए एक इसका, और जैसे क्लास सी में कितने थे, दो फंक्शंस थे। सर शो, तीन होने चाहिए, तीन। तीन होने चाहिए। अब जी इन तीन फंक्शंस में एक तो है शो सी, हम्म और दो कौन से हैं? सो ए। शो ए। एक जो हम्म है वो आ रहा है क्लास बी से और एक आ रहा है क्लास सी से। जी ठीक, हम्म तो अब जब हम यहाँ पे डीप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट शो ए, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऑब्जेक्ट डॉट शो ए, तो नहीं ये नहीं फंक्शन ये कॉल होगा जो। नहीं, अभी यहाँ पे जी देखिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहा है कि बी में ऑलरेडी हमारा शो ए फंक्शन है। हम्म ठीक है, और सी में भी है शो ए फंक्शन। हम्म तो शो ए फंक्शन क्लास डी में कितनी बार आया? दो बार। दो बार आया। अब ये मतलब यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। जी सर। क्लास डी को
क्लास डी ने क्लास बी और सी को मल्टीपली इनहेरिट किया। जी ठीक, तो यहाँ पर ये जो शो ए फंक्शन है ये 2 बार आया है यहाँ पे। जी जब यहाँ पे हम शो ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंपाइलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। हाँ ओके ठीक है, कि कौन सा शो ए फंक्शन कॉल करना है, क्लास बी का या क्लास सी का। जी ठीक, सो क्योंकि ये क्या हुआ, बी से इसे मिला और सी से भी मिल रहा है। जी सर ठीक है ना, तो क्लास ए जो है वो अगर हम कहें कि ये ग्रैंड पेरेंट है, ठीक, बी और सी जो है वो पेरेंट है। हाँ ठीक है, और डी जो है वो चाइल्ड है। हाँ यस ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट, दोनों पेरेंट के थ्रू मिल रही है, चाइल्ड को मिल रही है। जी तो अब चाइल्ड जो है वो कंफ्यूज है कि मुझे प्रॉपर्टी मिल किससे रही है, मतलब बी से मिल रही है या सी से मिल रही है। ओके इसीलिए वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ओके एंड दिस इज द डायमंड प्रॉब्लम, हाँ ए बी सी और डी। ओके ओके ठीक है, क्लियर जी अब क्लियर हुआ ये डायमंड प्रॉब्लम। जी क्लियर हो गया क्लियर हाँ, हो गया। अभी हमें प्रॉब्लम समझ में आया। अब सॉल्यूशन क्या है इसका। तो सर इसका सॉल्यूशन ये कि हम इसको अलग से, जैसे कि हम क्लास जो चाइल्ड है तो इसके लिए अलग से हम बना सकते हैं कि नहीं, ये इसको इनहेरिट करते वक्त हम इसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ इनहेरिट करेंगे। ओके वर्चुअल कीवर्ड के साथ इनहेरिट करेंगे, तब ये जो है, ये जो रिडंडेंसी है, डुप्लीकेसी, ये अवॉइड हो जाएगी। तो एक ही बार जो भी कोड है वो हमारा एक ही बार इनहेरिट होगा, बार बार उसमें डायमंड प्रॉब्लम की तरह वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। नहीं होंगे ओके ठीक है, वर्चुअल जी वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू। ओके ठीक, जी सर चलो, तो ठीक है फिर अनमोल, जी सर अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन। हाँ, ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट करें, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अटेंडेंस के लिए ऑन कर लीजिए कैमरा, कैमरा ऑन कीजिएगा सर। आलोक, ठीक है। यस